मुठ मारना आज के युवाओं में एक गंभीर समस्या बन चुका है। जिस समय भी युवाओं को अपने हाथों में कलम पकड़ना चाहिए, उसी समय में अपने खड़े लिंग को पकड़ के मुठ्ठियां बजा रहे। लेकिन इसे मुट्ठीखोरों के बीच एक जाबाज मर्द ने 7 दिन तक अपना मुट्ठी रोके भारत का पहला वीर्य का सरताज बनाए। इसीलिए आज हम खुद उनको भारत मुट्ठी रोको योजना की तरफ से सम्मानित करना चाहते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज वीर्य का सरताज, भारत के सबसे बड़ी सेक्स एजुकेशन टीचर श्री मायरन जी। पहले तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अवार्ड। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं शीघ्र पतन, लुल्ली में दर्द, चूत में वायरस, वजाइनल इन्फेक्शन, ये सब सेक्सुअल टॉपिक के ऊपर सेक्स एजुकेशन देता हूँ, खुल के बात करता हूँ। पर आज आप सामने खड़े हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे मैं खुल के बात कर पाऊँ। नहीं, आप बिल्कुल खोल के बोलिए। अच्छा, खुल के बात कर सकता हूँ? फिर तो ठीक है सर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। ये लीजिए सर। बेन की लोरी, ये क्या खोल दिया? मुझे लगा कि सर आपको लेने का मूड हो गया होगा। अभी नहीं लूंगा, वीडियो वायरल हो जाए तो लूंगा। मुट्ठीखोरों का जो ग्रुप है, जो आए दिन मोबाइल में एक्सरसाइज सविता भाभी देखते हैं, मुट्ठी लगाते, मतलब आप लोग भी देखते हैं VPN लगा के, मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक मुट्ठीखोर था। दिन का 6-7 मुट्ठी मार देता था। हमेशा से जब भी मेरी चाय नहीं बिकती थी, मैं बहुत दुखी हो जाता था और गंदी ख्याल आते थे। फिर मैं पानू देख के दबा के मुट्ठी बजाता था। ये बातें लोगों को पता नहीं है, ये मुट्ठी को लोगों के सामने मैं कह पा रहा हूं। लेकिन मुट्ठी लड़कों के लिए अच्छी चीज नहीं। आपने कैसे अपने आप को रोका? सर सच बताऊं तो मैं भी एक टाइम पे मुट्ठीखोरी था। मैं भी लाना रोड्स, मियाँ खलीफा, मियाँ मालकोव, साशा ग्रे, अपना सविता भाभी, यहाँ तक कि कीकू शारदा के नाम का भी मैंने मुट्ठी लगाए हैं। और दिन का 7-8 मुट्ठी मैं लगा देता था। लेकिन जब से इस कंधे पे जिम्मेदारी आई और आपने भी बहुत लौड़े लगाए हैं हम जनता की, तो तब खुद को संभाला, खुद को रोका, मुट्ठीखोर बनने से मुट्ठी रोका। और आज भी अगर मतलब बहुत ज़्यादा तलब लगती है तो मैं पानू देखता हूँ, खड़ा रहता है पर हाथ नहीं लगाता। सच ही बोल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अगर मूड हो गया तो MMA जिंग करता। अच्छा, MMA जिंग करते हैं? हाँ सर। वाह जी सर, MMA जिंग करता हूँ। और मैं बस यही चाहता हूँ कि आने वाले जो जनरेशन है, जो नया पीढ़ी है और आजकल के जो युवा हैं, वो अपने अहमियत को समझे और शेक ना करे, मुट्ठी ना लगाए, मुट्ठी बजाने की इस एडिक्शन से वो दूर रहे, इस एडिक्शन में ना पड़े। इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और सेक्स एजुकेशन कॉमेडी के ज़रिए बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपका आशीर्वाद हुआ तो ज़रूर आगे जाएंगे। बिल्कुल आशीर्वाद है मेरा। लौड़े ने पूछा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाइयों बहनों, आगे बढ़ते हैं। फाइनली गाइस, मुझे मिल चुका है वो अवार्ड जिसके लिए मैंने इतने दिन तक तपस्या किया, इतने दिन तक मैंने अपने मुट्ठी रोक के बैठा रहा। फाइनली मोदी जी के हाथ से स्वयं मोदी जी ने मुझे इसका अवार्ड दिया। मुझे पता है कि हेटर्स कह सकते हैं कि ये एडिट है, ये AI है। हाँ, ये AI है, ये AI है। इसको कहते हैं आर्म्ड इंटेलिजेंस। जी हाँ, आर्म्ड इंटेलिजेंस तुम लोगों की आर्म्ड से बनाया गया। खैर जो भी हो, खुश नहीं होते लोगों के मन में खुशियां नहीं होते कि कोई दूसरे को अवार्ड मिल गया।
हमेशा बस बोलेंगे एडिट है, एआई है, 2 नंबरी है, तुझे क्या बे लौड़ू। जो भी है, अवार्ड तो मिला है ना भाई, मुट्ठी रोक के अवार्ड लिया है मैंने। तो इसका मतलब मामैन कहना क्या चाहता है? क्या मामैन मुट्ठी के खिलाफ है? तो फिर कैसे हम लोग एंजॉय करेंगे? आखिरकार मामैन कहना क्या चाहता है यार? नमस्कार, मैं मामैन, आपका पर्सनल सेक्स एजुकेशन टीचर, और आज हम बात करने वाले हैं वीर्य के सरताज के बारे में। आखिरकार क्या है ये वीर्य के सरताज? क्या मामैन का पॉइंट ऑफ व्यू है? और क्या सच में मामैन मुट्ठी के खिलाफ है? अरे भाई, मैं सेक्स एजुकेशन टीचर हूं यार, मैं कोई बाबा, ज्ञानी बाबा नहीं हूं, मैं एक सेक्स एजुकेशन टीचर हूं। मैं कैसे मुट्ठी के खिलाफ हो सकता हूं? मुट्ठी एक नेचुरल चीज है, इसके खिलाफ कभी भी मैं नहीं था, लेकिन मुट्ठी के एडिक्शन के खिलाफ मैं जरूर हूं। अगर आप हफ्ते में एक बार मुट्ठी लगाते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे क्या, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप डेली मुट्ठी लगा रहे हो तो खुद ही अपना कब्र खोद रहे हो, ये बात याद रखो। मुझे क्या लेना देना, अगर तुम्हें डेली मुट्ठी लगाने का शौक है तुम मुट्ठी लगाओ, अपने बाप का पैसा बर्बाद करो। अभी हम लोग जिस सोसाइटी में है वो सोसाइटी चूत चुका है। ध्यान से सुनिए, आगे आने वाले 6 साल में, मैं ये खुल के बोल रहा हूं, भारत की, सिर्फ भारत की नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप ये मान के चलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, आधे से ज्यादा जगह का हालत खराब होने वाला है और आप लोग भुगतने वाले हैं। अगर अभी आप लोग समझदारी नहीं दिखाए और इसी लास्ट के चंगुल में फंस गए तो आप गए काम से। आप ध्यान से समझते हैं कि आखिरकार ये लास्ट हमको कैसे खत्म कर रहे हैं और वीर्य के सरताज का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, कैसे वीर्य के सरताज हमें एक बेहतर इंसान बनाने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप नेचर की तरफ से देखें और उसके जरिए हमारे एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको प्राचीन समय से पता चलेगा कि हमारे जो वंश जो आगे बढ़े हैं वो प्रजनन यानी कि संभोग के जरिए आगे बढ़े, और ये चीज हर एक जानवर में भी फैलाया गया है। अगर आप देखेंगे कुत्ते कुतिया के साथ ठुकाई करते हैं, कुत्ते कुतिया को लगाते हैं, सेक्स करते हैं, फिर बिल्ला बिल्ली के साथ करते हैं, शेर शेरनी के साथ करते हैं, हाथी फीमेल हाथी के साथ करते हैं। तो जैसा भी हो, पॉइंट ये है कि अब हम लड़कियों के साथ सेक्स करेंगे और फाइनल डेस्टिनेशन ये है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए और बच्चे निकले। ये जो था ये पहले के टाइम से नॉर्मल एक थ्योरी के अनुसार चलता था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ मौसम के टाइम पे कुत्ते कुतिया के साथ सेक्स करते हैं, उसी मौसम में सेक्स करेंगे, डेली नहीं करते वो लोग। हालांकि उनका सिस्टम बहुत अलग है, अगर उनको बताने की कोशिश करें तो बहुत कुछ बोलना पड़ जाएगा कुत्ता कुतियों की सेक्स के बारे में। उनके एक बार बीबी को चोट देने के बाद उसका पति आसपास घूमता नहीं, वो निकल जाते हैं अपने, पता नहीं किसी तीर्थ में निकल जाते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं। इसका आजकल के सब सिंगल मदर है, सब सिंगल मदर है आजकल के। अगर कुतियों को देखेंगे सब सिंगल मदर, उसके बाप नहीं आते, मतलब पति नहीं दिखेंगे उनका, तब अपने अपने बच्चे को संभाल रहे हैं, सिंगल मदर घूम रहे हैं यहाँ पर सभी कुतिया। बहुत इमोशनल हो जाता हूं मैं ये सब देख के, लेकिन ये फैक्ट है। लेकिन अगर आप जानवर की पर्सपेक्टिव से देखेंगे, हम भी तो जानवर ही है यार, हम बस डेवलप्ड जानवर है, ये है प्रॉब्लम। पहले के टाइम से अगर आप देखेंगे तो हम लोग संभोग करते थे। अब संभोग करते करते जब हमारी जनरेशन आगे बढ़ा तब हम लोग ज्ञान प्राप्त करने का सुविधा है हमारे पास, क्योंकि कुछ भी अगर आप करने जाएंगे आपको जिज्ञासा होगा, आपको ज्ञान की जरूरत होगा। मतलब अगर आप खाना खाने जाएंगे तो आपको जानना पड़ेगा वो खाना कुक कैसे करते हैं, मतलब खाना बनाया कैसे जा सकता है। अगर आप खाना उगाना चाहते हैं, राइस उगाना चाहते हो तो आपको जानना पड़ेगा कि खेती कैसे करा जाता है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इतने टाइम से ये सब कुछ हो रहा है तो उसके वजह से एक लंबी हिस्ट्री का बुक भी बन रहा है। आदि मानव, उससे पहले डायनासोर था, वो कैसे आया, फिर राजा आया। राजा के टाइम पर आदि मानव के हिस्ट्री तो नहीं थे लेकिन हमारे धर्म के हिस्ट्री थे, राइट। उन सब चीजों के बारे में जानना पड़ रहा था। तो इससे हमारे काम और धर्म वो अलग हो गए। जो हम पहले वेले होते थे तो आदि मानव के टाइम पे हम खाना ढूंढने जाते थे, किसी भी जानवर का खून कर देते, खून करके काट के खा लेते थे, वो हमारा डेली रूटीन था। अब वो चेंज होके अब हम लोग राजा की खिदमत करने जा रहे थे। कलयुग के पहले जो टाइम था उस टाइम पे राजा महाराजा का टाइम था, वहां पर लोग राजा के पास काम करने जाते थे, वो भी एक टाइप के जॉब ही है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सब टाइम आ गया। फिर सेक्स को हम लोग डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करने लगे। उस टाइम पे राजा 2-3 शादी कर लेते थे, वहां पर 2-3 बीवी के साथ कभी थ्रीसम करते थे, कभी फोरसम करते थे, जो मर्जी करते थे, या फिर कभी एक बीवी को एक बार पे ठुकाई दिया था, कभी दूसरे टाइम पे किसी और बीवी को चोद रहे हैं। तो ऐसा तो होता ही रहता था। अब जो इंसान जिसको सेक्स नहीं मिलने लगा, क्योंकि वो जो बैरियर बन गया
कि ये औरत इसके लिए, अब इसका अलग डिमांड है, इसका ये है, इसका वो है, वो धीरे धीरे फिर हम अपने आप को प्लेजर देने के लिए हस्त मैथुन का जन्म दिया। हस्त मैथुन आज का नहीं है, बहुत टाइम पहले का है, लेकिन इतना आप ध्यान से मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बीसी, जो बीसी के टाइम होते थे, 5000 बीसी, जो पुराने टाइम होते थे, उस समय में कोई हस्त मैथुन नहीं करता था। अब मैं इतना मतलब गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारे पुराण में हस्त मैथुन का जिक्र है। अब हस्त मैथुन कब से चालू हुआ है ये तो कोई भी नहीं कह सकता है, कब से किसने पहली मुट्ठी लगाई थी, पूरी दुनिया में मुट्ठी पहले किसने लगाई थी, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। ऐसा कैसे किसी को पता कैसे चलेगा भाई, ऐसा गूगल में भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। Who was the first man who did masturbation in the world? First. Impossible to say. Of course यार, किताब में थोड़ी लिखा हुआ आई वो हमारा झाटुंदर सिंह, उसने मुट्ठी लगाया था पहले, ऐसा कोई लिख सकता है क्या? इसको कैसे पता चलेगा कौन घर में बैठ के मुट्ठी लगा रहा है पहली बार? वही आटू झाटू ही होगा, वर्जिन आदमी, इनका लोड़ा। खैर ये सब बकचोदी छोड़ते, जो मैं कह रहा था, हाँ, तो वहां से हस्त मैथुन का शुरुआत हुआ। इसके बाद से जब लोगों ने देखा कि इसमें एक बहुत ही आनंद आ रहा है और इसके जरिए आप सेल्फ सेक्स को महसूस कर सकते हो, तब धीरे धीरे इसका यूजेज बढ़ना लगा। लेकिन उस समय में अगर आप पहले के टाइम की बात करें तो उस समय में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं था। अगर अभी की बात करें भाई, महंगाई बढ़ चुका है, सब चीजों का दाम बढ़ चुका है यार, कंपटीशन इतना कथूप कंपटीशन है, इतने सारे लोग हो चुके हैं भाई। अगर आप लस्ट की एडिक्शन में फंस गए तो आप ही का नुकसान है, ये है मेरा पॉइंट। हमारे धर्म की पुस्तकों में ये बहुत बार मेंशन किया गया है कि जब एक मुनि ऋषि ध्यान में व्यस्त है, उसी वक्त भगवान अप्सरा को भेजता था उसकी ध्यान नष्ट करने के लिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि लस्ट। उस औरत को आप किसी भी औरत के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये आपकी बेवकूफी है, वो पॉइंट था ही नहीं। उसका मेन पॉइंट था लस्ट। जो गे आदमी है वो मुट्ठी नहीं लगाते, उसके लिए क्या औरत उसके ध्यान भटकेगा? नहीं, उसके लिए कोई मस्कुलर आदमी भी ध्यान भटक सकता है, मैं भी भटक सकता हूँ। क्या पता मेरे बॉडी देख के किसी गे आदमी ने अभी वीडियो देख के मुट्ठी लगा रहा होगा, तो क्या करेंगे वो? मैं उसको एक अच्छा सीख दे रहा हूं और वो मामेन क्या सिखा रहा है मामेन, उफ मेरा तो मुट्ठी मारने का दिल कर रहा है मामेन, मेरी गांड मार दे कभी आके। ये अगर कोई गे आदमी कर रहा होगा, आप सोचिए, तो क्या बोलेंगे उसको? उसके लिए लस्ट तो मैं भी हो सकता हूं। तो पॉइंट ये है कि लस्ट से बच के रहना है। ये आपके शरीर को अंदर तक खोखला कर देगा, और एक बार आप इस चक्कर में पड़ गए ना तो आप हमेशा लस्टी रहेंगे, आपके दिमाग हमेशा गंदा ही रहेगा, आप उससे उभर नहीं सकते। तो यहीं पर मैं लेके आ गया हूं वीर्य का सरताज चैलेंज। ये एक तरीके का चैलेंज है। अब हम वीर्य के सरताज के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार वीर्य का सरताज का पॉइंट क्या है और किस तरीके से वीर्य के सरताज का ये चैलेंज आपको मजबूत मर्द बना सकता है। वीर्य का सरताज ये कहता है कि आपको 2 टाइप ऑफ प्रो चैलेंज दिया जाता है। पहला चैलेंज जो है वो बिगिनर्स के लिए, उसमें आपको 30 दिन तक अपने आप को कंट्रोल रखना है। अब ये 30 दिन में आपको करना क्या है? हमेशा डेली उठ के जो प्रोटीन शेक मैंने कहा था, जो 2 हाई प्रोटीन मील के बारे में आपको बताया गया था, वो 2 प्रोटीन आपको डेली लेना है। सेकंड है, आपको डेली 5 वर्कआउट करना ही है। जी हाँ, 5 वर्कआउट, चाहे वो किस तरीके का भी वर्कआउट। आप जिम में जा रहे हो फिर भी आप 5 वर्कआउट करोगे, अगर आप फ्री हैंड कर रहे हो फिर भी आप 5 वर्कआउट करोगे, अगर आप स्किपिंग कर रहे हो, आप जिम्नास्टिक करते हो, फिर भी आप 5 वर्कआउट करोगे ही करोगे। उसके साथ मामैन का दिखाया गया हुआ वो जो योगा मैंने बताया था, आपको याद होगा, तो वहां से जो भी योगा आपको पसंद आए, हर दिन एक योगा आप कर सकते हो। ये 30 दिन के चैलेंज के लिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद सुबह उठ के आपको फोन नहीं देखना है, उसकी जगह आपको एक बुक पढ़ना है। सुबह नींद से उठने के बाद आपको बुक पढ़ना है और सोने से पहले भी आपको बुक पढ़ना है। देखिए, कोई भी तरीके का आप अपने नेटिव लैंग्वेज का या फिर इंग्लिश का भी आप बुक ले सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, ये देखो मैं क्या क्या पढ़ता हूं। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और मेरा ये फेवरेट है एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बुक भी मैं पढ़ता हूँ, और भी बहुत सारे बुक है जो मैं पढ़ता हूँ अभी, लेकिन ये मेरा 2 फेवरेट बुक है। ये तो बहुत सीखने के लिए है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए जिंदगी में। ज्ञान जिससे प्राप्त हो सकता है, ऐसा कोई बुक आपको कम से कम 2 पेज पढ़ना है, 2 पेज खत्म करना है आपको। अगर आप 2 पेज नहीं पढ़ सकते तो इसका मतलब आपका हालत बहुत खराब है। आज के टाइम पे अगर मैं सच बताऊं तो ये इंस्टाग्राम, ये इतने सारे लस्टी चीजें आने के बाद ना, कोई भी मतलब XXX लिखा आ गया,
VPN ऑन किया, आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। हर पहले के टाइम पे हमको पेन ड्राइव में डाल के लाना पड़ता था भाई, ब्लू फिल्म डाल दीजिए भैया, थोड़ा सा ब्लू फिल्म डाल दीजिए भैया। हाँ, फोटो काट करके वो मैगजीन में क्लीवेज देख के मुट्ठी लगा रहे थे हम, GSM 2 देख के मुट्ठी लगाते थे। सनी लियोन की बॉडी पे ऑयल दिया जा रहा है, हा क्या बात है। वो बाथरूम सीन, हाँ, MMS सॉरी, अरे रागिनी MMS 2, ओ फाक यार, वो बाथरूम वाला सीन यार। खैर जो भी हो, सॉरी। आज के बच्चों को देखो यार, हैं, फोन खोला किसी की फोन में भी, अरे भाई टेलीग्राम पे चला जा, अगर नहीं मिल रहा है तो क्या क्या हालत है लोगों का। तो इस चीज से निकलना है मेरे मित्रों। तो इसी 30 दिन के चैलेंज में आपको ये सब चीजें डेली करना है। उसके बाद जो प्रो चैलेंज आएगा वहां पर आपको 30 दिन से 60 डेज यानी कि 60 दिन के चैलेंज पे पहुंचना है। 60 दिन के चैलेंज में आपको हाई प्रोटीन मील तो लेना ही है, उसके साथ साथ आपको कोई प्रोटीन शेक जो आप ले सकते हो वो भी लीजिए, कोई वे प्रोटीन ले सकते हैं, कोई प्लांट प्रोटीन लेता है, मैं तो प्लांट प्रोटीन लेता हूं भाई। अच्छे से वर्कआउट करो और एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करो और डेली कुछ प्रोडक्टिव काम करने की कोशिश करो। घर पे ऐसे बैठे मत रहो भाई। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मुझे करना है यार, मैं लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, आप जैसे बच्चे लोग को मैं जागरूक करना चाहता हूं, क्योंकि ये जरूरी है भाई। जो फंसे हो आप लोग और उससे निकलने का कोई तरकीब, कोई तरीका इन पूरे इंटरनेट में नहीं है, एक भी तरीका नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए, हर एक इंसान एक ही चीज बता रही है, गलत कर रहे हो, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन इसका जो मतलब जो ऑपोजिट जो करना चाहिए वो क्या है। एक इंसान मुझे दिखा दो कि ये कह दिया कि यार अच्छा ये करेंगे तो आप बच जाएंगे, एक इंसान मेरे अलावा। ये मुट्ठी फुट्टी तो हमारे किया धरा है ना। आपने कभी देखा है कुत्ते को मुट्ठी लगाते हुए? अरे भाई मुट्ठी लगा लेते हैं भाई, भाऊ 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 मुट्ठी, हैं? क्यों? उसके पास हाथ नहीं है इसलिए। सिंपांजी के पास तो हाथ है, सिंपांजी मुट्ठी लगाते, कभी बंदर मुट्ठी लगाते हैं? कभी देखा है बंदर को मुट्ठी लगाते हुए? कभी सिंपांजी को मुट्ठी लगाते हुए? वो नॉर्मल जो नेचर है, उस जिस तरीके से नेचर ने उसको बनाया उस तरीके से वो चल रहा है। आप लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अब हम लोग फायदे की बात कर लेते हैं, आखिरकार समझते हैं कि वीर्य के सरताज बनने का फायदा क्या होने वाला है। देखिए, फायदा तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप समझदार इंसान हो जो समझते हैं प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स उससे बाहर आ पाओगे। और फायदा तो बहुत फायदा है। ध्यान, जी हाँ, आपका ध्यान बढ़ जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप मुट्ठी नहीं लगा रहे, लेकिन आप पेलने चले गए, किसी को पेलना है, बीबी हो सकता है, शायद गर्लफ्रेंड हो सकता है, शायद कोई रंडी भी हो सकती है, जिसको भी पेलना है, आप उस वक्त देखेंगे आप तो मुट्ठी नहीं लगाते, लेकिन पेलने के टाइम आपका जो 15 मिनट में गिर रहा था वो अभी आधा घंटे तक आप ठुकाई कर सकते। इसके फायदे यही है कि अगर आप आपके पाइपलाइन को ज्यादा कम्युनिटाइज नहीं करेंगे, अगर ज्यादा अपने पाइपलाइन को रेगुलाइज नहीं करेंगे, तो आपका फायदा ये होगा कि पाइपलाइन का वो जो डोपामिन आपके शरीर में, आपके दिमाग में फैलता है कि अभी गिरने वाला है, वो नहीं पहुंचेगा। और ऑफ कोर्स एंड में ताकत बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स आपके शरीर में मसल ग्रोथ बढ़ जाएगी। अगर आप उसको रिटेंशन में डालेंगे, अगर आप खुद को स्ट्रांग बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अगर अपने आप को एक बार रोक दिए भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल गेट्स जो एक लौता आदमी था जो अपने गर्लफ्रेंड को ठोकता था, डेली चोटता था अपने गर्लफ्रेंड को, और एक बार भी उसने अपना वीडियो नहीं निकाला। उसके गर्लफ्रेंड का हमेशा ये तकलीफ था कि यार बिल यार तो हमेशा मुझे चोटते हो यार, वीडियो नहीं निकालते हो, क्या चुतियापा है यार, वीडियो क्यों नहीं निकालते हो? हाँ, वीडियो नहीं निकालेंगे मादर चोट। बिल बेबी क्यों नहीं निकाल रहे हो वीडियो? बिल का एक ही कहना है, वीडियो नहीं निकालेंगे, क्योंकि मुझे अपने काम पे फोकस करना है। माँ चुदा तू, ठीक है, माँ चुदे तेरी चूत, माँ चुदे तू, मुझे अपना वीडियो नहीं निकालना। लेकिन ये आपके ऊपर है यार, आपकी मर्जी यार, आपके वीडियो है, आपका मर्जी होगा तभी निकालेंगे भाई, अब बेकार में क्यों निकालेंगे? पॉइंट ऑफ व्यू बस एक ही है कि आपको एक चैलेंज के जरिए आपको यह समझाना कि आप इस रिटेंशन के कारण कितने बड़े फायदे में पहुंच सकते हैं। वरना मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको मुट्ठी लगाना है तो मुट्ठी लगाइए, मुझे कोई लेना देना नहीं। अब अगर फायदे आपको नहीं लेना है तो आप माँ चुदाइए। आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ऑफ कोर्स हम लोग कॉल ले लेंगे। नमस्कार, नाम बताइए, समस्या बताइए, कौन है? नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार, क्या नाम है? भावेश नाम है सर मेरा, भावेश। नमस्कार भावेश जी, बताइए। सर मैंने सुना कि आपका ये आखिरी वीडियो है। हाँ, ये मेरी आखिरी वीडियो है। चलो बच गए। क्या सर? एक सेकंड, क्या बोला तू? कुछ भी नहीं बोला सर। बेटा सब सुन लिया मैंने।
अच्छा हैं? बच गया क्यों बोला तू? अरे सर सर ऐसे ही मतलब ऐसा कुछ अच्छा। बात नहीं है। तुझे लगा कि माँ मैन चला जाएगा तो तू दबा के मुट्ठी बजाएगा? हैं? नहीं मतलब साले मुट्ठी खोड़ भावेश, अरे अरे सर आप तो गुस्सा हो गए सर। माँ मैन कहीं नहीं जा रहा है बबुआ, है बल्कि माँ मैन तो आ रहा है। क्या जी मतलब? हाँ, माँ मैन आ रहा है आप ही की शहर में, आप ही की गली में, आप ही के पास, आप जैसे मुट्ठी खोड़ों की गांड लेने। जी हाँ। अरे सर मेरा कान मत लीजिए सर, मेरा तो बहुत ही नरम सा दाल है सर। अरे वाह, फिर तो जरूर लेना पड़ेगा, और वो भी बिना तेल के लूंगा। तेरा वाला तो बहन का लौड़ा मुट्ठी बजाएगा। अरे हाँ? सर हाँ जी, बिना तेल के। हाँ जी, ये मामैन का आखिरी वीडियो था इस सीजन का। लेकिन मामैन अभी आ रहा है आप लोगों के पास जवाब लेने कि आखिरकार आप लोग सेक्स एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं। आप आ रहा है मामैन आप ही की शहर में, आप ही की गली में, आप ही के पास। ध्यान से रहिए, सावधान रहिए।